Hello students, I welcome you all in DSC Jammu home classes in attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Dear students, today we shall discuss chapter 2nd of SWIX, that is understanding secularism for class 8th. Dear students, we are going to explore the following topics. The first one is what is secularism? Second one is secularism in India. And third one is why is it important to separate religion from the state? Let us discuss all these topics one by one. Dear students, the first one is what is secularism? Secularism means something अनरिलेटेड टू रिलीजन, जिसका कि धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है. सेकुलरिज्म मीन्स रेस्पेक्ट फॉर ऑल अदर रिलीजन्स. अगर आप एक रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप दूसरे धर्म के लोगों को भी आप उसी रेस्पेक्ट से देखते हो, दूसरे धर्मों की भी आप उतनी रेस्पेक्ट करते हो जितनी आप अपने रिलीजन की करते हो. डियर स्टूडेंट्स, इंडिया को एक सेकुलर कंट्री कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं और इतने रिलीजन्स के लोग रहने के बावजूद भी यहाँ पे जो है तो एक कार्डियल रिलेशन जो है अमंग ऑल द पीपल्स वो देखने को मिलता है. जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के रिलीजन्स हैं. मेजर रिलीजन जो हैं हिंदुइज़्म है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है. ये मेन रिलीजन जो हैं इंडिया में ये लोग रहते हैं इन सभी रिलीजन से. सेकुलरिज्म मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीबॉडी इन द नेम ऑफ रिलीजन. सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं किसी भी व्यक्ति के प्रति इन द नेम ऑफ रिलीजन. धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं करना है, उसको हम सेकुलरिज्म कहते हैं. अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स में इसको बयान करें, इन पॉलिटिकल टर्म्स सेकुलरिज्म इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड persons mandated to represent the state from religious institutions and religious dignitaries. अगर पॉलिटिकल टर्म्स में हम इसको देखें, सेकुलरिज्म जो है तो ये एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है ऑफ द सेपरेशन. किसकी सेपरेशन? ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, ऑल द यूनिवर्सिटीज़, ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड एट्सेट्रा. गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जितने भी हमारे कंट्री में अदारे आते हैं जो कि गवर्नमेंट जिनको रन करती है वो सारे के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. एंड पर्सन्स मैंडेटेड टू रिप्रेजेंट द स्टेट. वो सेपरेशन किसकी? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की और पर्सन्स और वो लोग मैंडेटेड टू रिप्रेजेंट द स्टेट जिनको हमने मैंडेट दिया है, जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग जिनको कि हमने इलेक्ट किया है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे रिप्रेजेंट कौन करता है स्टेट को? हमारे चुने हुए लोग जो हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. हेयर स्टेट मीन्स द होल कंट्री. ठीक है, यहाँ पे एक स्टेट जम्मू कश्मीर नहीं, पंजाब नहीं, गुजरात नहीं, इसको हम वो नहीं कर रहे हैं. स्टेट मीन्स हेयर स्टेट मीन्स द होल कंट्री. ठीक है, हमारे ही चुने हुए MLAs, MPs जो हैं तो वो क्या हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजियस डिग्निटरीज. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आप देखोगे कि हिंदुओं में बहुत सारी संस्थाएं हैं, मुस्लिम्स की अपनी अपनी बहुत सारी संस्थाएं हैं. हिंदूज़ के जैसे हम मंदिर ले लेते हैं बहुत सारे, उसमें मॉस्क्स ले लो आप मुस्लिम्स की, फिर चर्च ले लो आप क्रिश्चियंस की. ठीक है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं. या फिर आप रिलीजन के बेस पे अगर आप ले लेते हो, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं
हिंदुओं के बीच में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, मुस्लिम्स की बहुत सारी संस्थाएं हैं, क्रिश्चियंस की अपनी संस्थाएं हैं, बुद्धिस्ट जो हैं उनकी अपनी अपनी संस्थाएं हैं। तो इन संस्थाओं से हमने क्या करना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को और जो ये हमारे मैंडेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं ऑफ द स्टेट, इनको हमने दूर रखना है। एंड रिलीजियस डिग्निटरीज, रिलीजियस डिग्निटरीज से मतलब है जो बहुत बड़े बड़े जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं, प्रचारक जो हैं, रिलीजन को प्रचार करने वाले जो हैं, उनसे दूर रखना है। ये क्यों दूर रखना है? क्योंकि अगर सेकुलरिज्म जो है वो बरकरार रखनी है, अगर उसको बरकरार रखना है तो स्टेट और रिलीजन जो है वो सेपरेट होने चाहिए। Secularism in India. The second point is secularism in India. Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. Dear students, as you know, Indian Constitution. What is Indian Constitution? Constitution is a document. ठीक है, इसमें एक विकल्प क्या है, फंडामेंटल राइट्स का है, जिसमें कि जो कि दे आर 6 इन नंबर। दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर। स्टेट की लेकिन कौन सी पावर? अगर इन केस स्टेट जो है वो कोई ऐसा लॉ बनाती है विच इज़ अगेंस्ट, जो कि किसी धर्म के लोगों के अगर अगेंस्ट होता है, ठीक है, वो इन फेवर ऑफ नहीं होता है, अगर वो अगेंस्ट है तो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं उस इंडिविजुअल को, एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। और जो जुल्म है किसका? मेजॉरिटी का। मेजॉरिटी मीन्स उस रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, दे आर लार्ज इन नंबर अदर देन द अदर रिलीजन्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदू जो हैं दे आर इन मेजॉरिटी एंड अदर रिलीजन्स आर इन माइनॉरिटी। ठीक है, उससे क्या आ जाता है कि उससे अगर स्टेट कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो कि अगेंस्ट है, वो इन फेवर ऑफ नहीं है पीपल्स के पर्टिकुलर रिलीजन के, तो उससे क्या है, एक टायरनी जो है तो वो फैल जाती है। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी है उनके जो जुल्म है वो माइनॉरिटीज़ पे करते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, हमें उससे प्रोटेक्ट करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम, आज़ादी किसकी, टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स। जिस तरीके से हम अपने धर्म को मानते हैं, हिंदूज़ अपने धर्म को अपने तरीके से मानते हैं, मुस्लिम्स अलग अपने तरीके से मानते हैं, क्रिश्चियंस अपने अपने तरीके से अपने धर्म को मानते हैं, अपना अपना बिलीफ है। ठीक है, एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दीज। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। इसको मद्देनज़र रखते हुए कि रिलीजियस फ्रीडम सबको दी गई है, इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि क्या स्ट्रेटजी है वो, सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन। रिलीजन की जो पावर है और उसको, और जो पावर ऑफ स्टेट है उसको सेपरेट रखना है। इनको एक दूसरे के साथ में, पर्टिकुलरली रिलीजियस अफेयर्स जो हैं तो उनको स्टेट अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस करने नहीं दिया जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन is well described in the articles 25, 26, 27 and 28 of the Indian Constitution. Right to freedom of religion, ये बहुत ही इसको एक्सप्लेन किया हुआ है आर्टिकल वाइज। ठीक है, 25 किसको डील करता है, 25(6) जो है वो किसको डील करता है, 27 किसको डील करता है, 28। इसका एक एक आर्टिकल जो है ये अलग अलग जो है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके साथ ये डील करते हैं। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 जो है हमें ये हर एक रिलीजन के लोग को ये गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। हम अपने धर्म को मान सकते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका हम प्रचार कर सकते हैं अपने रिलीजन का। ये हमें आर्टिकल 25 जो है ये हमें अलो करता है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज़ फ्री टू एक्नॉलेज, प्रैक्टिस एंड स्प्रेड हिज और हर रिलीजन। इसका मतलब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो फ्री है, वो प्रैक्टिस कर सकता है अपने लेवल पे जो उनके बिलीफ्स हैं।
ठीक है, हिंदुओं का क्या बिलीफ है, किस तरीके से अपने मानते हैं, धर्म को मानते हैं, मुस्लिम्स किस तरीके से अपने धर्म को फॉलो करते हैं, क्या क्या उनके रिचुअल्स हैं, ठीक है, क्या क्या किस तरीके से उन्होंने फेस्टिवल्स अपने जो हैं वो सेलिब्रेट करना है। हिंदूज़ को पूरी लिबर्टी है कि वो दिवाली होली किस तरीके से मनाएं, मुस्लिम्स को पूरा फुल लिबर्टी है कि वो किस तरीके से ईद मनाते हैं। ऑल दिस, however, this right is subject to certain restrictions to maintain public law and order, morality and peace in the country। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने पब्लिक लॉ है उसको लॉ एंड ऑर्डर जो है दैट शुड बी मेंटेन्ड, सो दैट जो कंट्री में पीस है वो रहनी चाहिए, कोई भी अराजकता जो है वो फैलनी नहीं चाहिए। The third point is, why is it important to separate religion from the state? ये क्यों ज़रूरी है कि रिलीजन को सेपरेट करना है स्टेट से। कहता है ये रिलीजन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि रिलीजन जो है वो सेपरेट होना चाहिए स्टेट से। ये दोनों चीज़ें अगर मिक्स हो गई तो उससे जो है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं स्टेट जो है, स्टेट क्या है, स्टेट इज़ परमानेंट, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर्स, आफ्टर दैट री इलेक्शन, फिर से दूसरी गवर्नमेंट आएगी, किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, मेजॉरिटी किसकी होगी मेजॉरिटी किसकी नहीं होगी, ठीक है, वो डिपेंड करता है इलेक्शंस के ऊपर, जो उनका एजेंडा होता है, जो मैनिफेस्टो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इसके कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से धर्म को, रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखा गया है। स्टेट के अफेयर्स में इसको इंटरफेरेंस जो है नहीं है। अगर स्टेट कहीं पे अगर इन्फ्लुएंस में आती है या वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को एडवांटेज देना चाहती है तो उससे क्या होता है कि अराजकता जो है वो फैल जाती है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होती है, और वहाँ पे फिर राइट्स जो हैं, क्रिमिनल राइट्स जो हैं वो इरप्ट होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। कहता है ये बहुत ही ज़रूरी है एक कंट्री के लिए कि वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन करें। डेमोक्रेटिकली मीन्स डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एज यू ऑल नो। जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी से मतलब है कि लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे गवर्नमेंट चुनते हैं डेमोक्रेसी में, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, और वो आगे लेजिस्लेचर में जाते हैं, कानून बनाते हैं, और इस तरीके से जो है वो प्रोसेस चलता है। लेकिन कहता है जो क्या इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए कि फंक्शन डेमोक्रेटिकली, वो फंक्शन कैसे करे, डेमोक्रेटिकली फंक्शन करे। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम। किसी भी कंट्री में देखो आप, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप देखो तो वहाँ पे आपको एक रिलीजन से ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा रिलीजन मिलेंगे। द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी and the violation of fundamental rights can be very harmful for the people belonging to the minority। Dear students, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जब इलेक्शंस होते हैं तो एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में आ जाती है, ठीक है, और अगर वो पर्टिकुलर रिलीजन जो है, ठीक है, वो रिलीजन बेस्ड अगर वो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उस तरीके से क्या होता है, अगर उसमें मेजॉरिटी में अगर मतलब कि कोई अगर पार्टी जीतती है तो उसमें ज़्यादा हिंदूज़ होते हैं या मुस्लिम्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उस तरीके से क्या होता है कि जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी में लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके फाइनेंशियली, ठीक है, तो वहाँ पे अगर जो माइनॉरिटी में है अगर उनके साथ में अगर कोई वायलेशन होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो वहाँ पे क्रिमिनल राइट्स जो हैं उनके मैक्सिमम चांसेस जो हैं इरप्ट होने के। और जो टायरनी है, जो जुल्म है ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे क्या होता है, वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की, कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी। और कहता है जो माइनॉरिटी में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है। इसलिए कहता है ये एक मेन पॉइंट है कि रिलीजन जो है दैट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट। द सेकंड रीजन इज दैट in the democratic societies we need to protect the freedom of individuals to exit from the religion, embrace any other religion, or have the freedom to interpret religious teachings differently. The second reason is democratic societies. Democratic societies, dear students, must be committed to the values of tolerance, cooperation and compromise. Religious tolerance जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसे कि आपने सभी ने सुना होगा, मतलब कि 1-2 साल पहले रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई, ठीक है। आप टेलीविज़न पे कोई डिबेट देखते थे, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी वहाँ पे स्पोक्स पर्सन होते थे, रिलीजियस गुरुज भी होते थे डिफरेंट रिलीजन से, तो आप देखते थे वहाँ पे कि रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। मॉब लिंचिंग वगैरह का आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये कैसे होता है? जब ऐसे लगता, जब माइनॉरिटी के लोगों को ये लगने लगता है कि जो मेजॉरिटी है वो हमारे साथ में क्या कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, या उनसे उनको कहीं अनसिक्योर फील करते हैं, तो उस वक्त ये जो ह्यूमन राइट्स हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं तो कहता है इनमें एक कोऑपरेशन, कंप्रोमाइज़ और टॉलरेंस जो है दैट इज़ वेरी मस्ट। और हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम है कि चाहे वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जाना चाहता है, वो उसको छोड़ना चाहता है, या एम्ब्रेस एनी अदर रिलीजन, या दूसरे धर्म को अपनाना चाहता है, ही आर शी इज़ फ्री और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। देखो, जैसे हिंदूज़ हैं तो वो हम गीता को मानते हैं, ठीक है। मुस्लिम जो हैं कुरान को मानते हैं, क्रिश्चियन जो हैं वो बाइबल को मानते हैं, अपनी अपनी रिलीजियस टीचिंग्स हैं, ठीक है। तो एवरीबॉडी इज़ फ्री, कहता है पूरी उनको फ्रीडम है, पूरी उनको छूट है, जिस तरीके से वो इंटरप्रेट करते हैं अपने रिलीजियस टीचिंग्स को उस तरीके से वो फॉलो कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट टू स्टॉप द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ओवर द अदर। कहता है ये बहुत ही ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस तरीके से जो डोमिनेशन है वन रिलीजन कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी ओवर द अदर, एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है अगर वो डोमिनेट करती है दूसरी कम्युनिटी को जो माइनॉरिटी में है, तो कहता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो रिलीजन है दैट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट। और स्टेट को जो कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन है तो उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए, उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। इनकेस अगर ऐसी हैपनिंग होती है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो होती है, और जो कम्युनल राइट्स हैं पीसफुल जो है वो वातावरण जो है वो नहीं रहता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का यहाँ तक ही था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।